फ्रेंड्स, मैं अजीत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रेप विद अजीत में। हम लोग अभी तक परसेंटेज की श्रृंखला देख रहे थे जिसमें अलग अलग टाइप के प्रश्नों को देख रहे थे। लगभग परसेंटेज के टाइप के प्रश्न जो होते हैं वो हमने खत्म कर दिया है। उसमें से मिश्रित विश्लेषणीय जो क्वेश्चन होंगे उसको अलग से हम वीडियो एक बना के आपको डाल देंगे जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न एक साथ हो जाएंगे, आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। आज हम लोग उसके नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। नया टॉपिक होगा प्रॉफिट और लॉस। अमूमन देखा गया जो परसेंटेज है वही प्रॉफिट लॉस है, कुछ अलग नहीं है। प्रॉफिट लॉस में मोटा मोटी बात हमें बस ये समझना होगा प्रॉफिट लॉस होता क्या है। तो एक होता है सीपी, दूसरा एसपी और तीसरा क्या होता है एमआरपी। ये तीन बातें होती हैं। सीपी क्या होता है तो सीपी को इंग्लिश में कहेंगे कॉस्ट प्राइस, हिंदी में कहेंगे क्रय मूल्य। कहने का मतलब होता है जिस वस्तु को जिस कीमत पे खरीदते हैं उसे सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, या तो उसे क्रय मूल्य कहेंगे। और उस वस्तु को जिस कीमत पर बेचते हैं वो विक्रय मूल्य कहलाता है या सेलिंग प्राइस कहलाता है। जो बेचना आगे अगर बेचा जाए तो वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य एसपी हो गया। और एमआरपी क्या होता है, जब हम मॉल वगैरह जाते हैं कपड़े खरीदते हैं उसमें टैग लगा होता है, मैक्सिमम रेट प्राइस होता है, वो उतने का लेबल होता है, उसी पे डिस्काउंट मिलता है कि नहीं है, वो एमआरपी होता है यानी कि अंकित मूल्य होता है। अब देखो एक बात ध्यान रखना होगा, जो भी हमारा लाभ या हानि होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, सीपी पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। यानी कि हमारा प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो किस पे होगा, सीपी पे। और जो हमको डिस्काउंट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, एमआरपी पे मिलेगा। जो डिस्काउंट होगा वो कहां मिलेगा हमको, एमआरपी पे मिलेगा। अच्छा बताओ, डिस्काउंट देने के बाद वो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और प्रॉफिट होने के बाद क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। लाभ होने के बाद क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। या हानि पर बेचा जाएगा तो भी क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। तो डिस्काउंट मिलने के बाद वो क्या हो जाएगा, एसपी। लाभ होने के बाद एसपी, हानि होने के बाद वो एसपी। तो ये तीन बातें मोटा मोटी याद करना है, सीपी, एसपी और एमआरपी। यानी कि जो लाभ और हानि की गणना करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सीपी। और जिस पे हम डिस्काउंट की गणना करते हैं वो क्या कहलाता है, एमआरपी। दूसरी बात ये समझ लो, लाभ कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है। जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तो लाभ होता है। 10 वाली चीज 15 में बेचा है तो 15 बेचा है, बेचना महंगा हो रहा है इसीलिए हमारा लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। अगर हमारे पास सीपी बड़ा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास हानि हो जाती है। ये हानि हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लाभ। यानी कि जब हमारे पास विक्रय मूल्य बड़ा होगा, जितने खरीदा उससे ज्यादा महंगा बेचोगे तो लाभ होगा, और उससे सस्ता बेचोगे, जितने खरीदा है उससे क्या करेंगे, सस्ता बेचेंगे। यानी कि एसपी हमारा छोटा हो जाएगा और क्रय मूल्य हमारा बड़ा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब अगला पॉइंट होता है लाभ। ये तो हो गया लाभ यानी कि प्रॉफिट हो गया, और ये हो गया हमारे पास हानि यानी कि हो गया लॉस। बात समझ में आ रही है। अब देखो करना क्या है, अब आगे आता है प्रॉफिट परसेंटेज, और आता है लाभ प्रतिशत, और आता है हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज। तो देखते हैं क्या है। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। इसी तरह से लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी। क्लियर कि नहीं क्लियर। देखो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट निकालना तो प्रॉफिट ऊपर रख लो और सीपी नीचे रख दो, यानी क्रय मूल्य नीचे लिख लो। लॉस परसेंटेज लिखना है तो लॉस ऊपर रख दो और नीचे क्या रख दो, सीपी। और परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा किससे गुणा करते हो, 100 से। परसेंटेज बनाने के लिए कैसे गुणा करोगे आप, 100 से। अब चीजें देखो, हमेशा लाभ या हानि की गणना हमेशा सीपी पर ही की जाती है, लेकिन प्रश्न अब स्टैंडर्ड बनते हैं तो क्या कहता है, लाभ और हानि की गणना वो एसपी पे कराता है। जैसे कि दैनिक जीवन में जो भी दिनचर्या में हम काम करते हैं, जैसे कि हम कपड़े ही पहनते हैं तो सीधे कपड़े ऐसे पहनते हैं। तो अगर हमसे कहा जाए कपड़े भैया पहनो तो एकदम सीधे पहनेंगे। लेकिन अगर जबरदस्ती कहे हमसे कि कपड़े पहनने हैं तुमको लेकिन उल्टे पहनने तो कपड़े उल्टा पहनेंगे। उसी तरह से अगर लाभ की गणना करने कहेगा तो सीपी पे ही गणना करेंगे, यानी कि सीपी को नीचे ही रखेंगे। किंतु जब वो हमसे कहेंगे कि लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पे करो, एसपी पे करो, सेलिंग प्राइस में करो, तो नीचे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऐसे आज प्रश्नों को देखेंगे। आज हम ऐसे टाइप पढ़ेंगे जो बेसिक नॉलेज हो। बेसिक आपने समझा क्या है, बेसिक मोटा मोटी इतनी बातें समझ गए तो पूरा चैप्टर आप समझ गए और कुछ समझना है नहीं इसमें। अब बेसिक बातों पे प्रश्न देखते हैं, जरा प्रश्न होंगे क्या। ये देखो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न की तरफ शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदा और उस पे
मरम्मत पर 200 रुपए एक्स्ट्रा व्यय किया, यानी कि व्यय खर्चा किया और उसे 1680 रुपए में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो भैया 1200 को खरीदा है हमने और उसकी मरम्मत भी 200 रुपए कराया, तो 1200 खरीदा तो हमारे जेब से 1200 रुपए गया और मरम्मत कराया तो 200 रुपए और हमारे जेब से गया, यानी कि हमारे जेब से गया कितना, 1200 और 200 1400 रुपए गया कि नहीं हमारे जेब से, कितना गया 1400। तो हमारे जेब से गया यानी कि हमने खरीदा है उस चीज को। तो ये बताओ खरीद रहे तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया कि नहीं है। अब इसको बेच कितने पे रहे, 1680। देखो बेचने का मतलब क्या हो गया, एसपी हो गया। अब बताओ एसपी बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो हमारे पास यहां पे लाभ होगा। तो कितना बड़ा है आप देखोगे, 1400 1680 280 रुपए बड़ा है। आप घटा के देख लो 280 बड़ा है, कितने बड़ा है 1400 पे। हमने कहा कि जब भी लाभ और हानि की गणना करोगे किस पे करोगे, सीपी पे, तो सीपी पे करेंगे 1400 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और 14 दूना 28 और ये जीरो लगा तो जीरो लगा ही रहेगा। कितना आ गया 20%। आंसर हो गया हमारे पास 20% का लाभ हो गया। अभी बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, शुरू क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक प्रश्नों तक जाएंगे। एक रेडियो को 990 रुपए में बेचने पर 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि एक रेडियो को भैया 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 890 रुपए में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ अथवा हानि होता है। यानी कि भैया अगर उसे 990 रुपए में बेच रहे हैं तो 10 रुपए का हमारा लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है 890 रुपए में बेचेंगे तो बताओ कितने का हमारा लाभ होगा या हानि होगा। परसेंटेज नहीं बताना, आपके पास क्वांटिटी बताना है, न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है। तो बताओ 10% का लाभ, अगर पुरानी वीडियो में आप देखोगे तो 10% का हमने बताया 10 1/10। ये आप समझते हो, परसेंटेज निकालोगे तो 10% का क्या करोगे, क्वांटिटी बदलोगे तो 10/100 करोगे, 0 0 कैंसिल 1/10। हमने कहा बढ़े बढ़ाओ घटे घटाओ, अगर 10 का 10% कितना होता है 1, तो भैया 10% क्या हो लाभ हो रहा, तो लाभ हो रहा तो बढ़ा देंगे कि नहीं। तो 10 वाली चीज कितने में बेचा होगा तुमने, 11 रुपए में, है ना। तो ये सीपी हुआ और क्या हो गया एसपी हो गया कि नहीं। देखो बढ़ा देंगे, घाटा होता तो 10 में 1 घटा देते हैं, यहां लाभ हो रहा है इसीलिए जुड़ गया, बढ़े बढ़ाओ घटे घटाओ। तो 10 वाली चीज तुमने बेचा कितने है 11 में, हमारे अकॉर्डिंग तो 11 में, लेकिन प्रश्न में कितने में बेच रहा है 990 रुपए में बेच रहा। तो भैया 11 बराबर 990, 11 9 या 99, 1 बराबर कितना हो गया 90, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 900, क्योंकि 1 बराबर 90 है तो 10 बराबर कितना होगा 10 से गुणा 900, यानी कि उसका सीपी जो हो गया, क्रय मूल्य जो हो गया वो कितना हो गया 900 रुपए हो गया। अब बताओ 900 वाली चीज को अगर 890 रुपए में बेच रहे हो तो बताओ कितना नुकसान होगा कि लाभ होगा, तो नुकसान होगा, क्योंकि भैया सीपी बड़ा है। देखो 900 वाली चीज बेच रहे हो आप, कितना बेच रहे हो 900 रुपए, और सीपी निकल गया कि नहीं। देखो सीपी एसपी था, सीपी 900 निकल गया। अब तुम बेच कितने में रहो, कह रहे हो 890 में बेच रहे हो, तो देखो कितने का नुकसान हो रहा है, तो 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। 10 रुपए कम बेच रहे हो कि नहीं, 10 रुपए जोड़ोगे तब 900, तो 10 रुपए के क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। देखिए कह रहे एक पुस्तक की लागत कीमत जब बोल रहा है, यानी कि हमारे पास लागत कीमत कितनी है, तो वो कॉस्ट प्राइस बोल रहा है, यानी कि सीपी बोल रहा है। तो लागत कीमत कितना है 150 रुपए, यानी कि वो वस्तु के 150 रुपए में खरीदा है। अब 20% के लाभ पर उसे किस कीमत पे बेचा जाए, यानी कि 150 रुपए खरीदा है, किस कीमत पे बेचे कि 20% लाभ हो जाए, ठीक है ना। तो क्या होता है क्लास में हम लोग पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन पढ़ा सोल्यूशन करते रहते हैं, तो हमारी आदत थोड़ी वही बन जाती है, पेपर में यही करते हैं। होना ये चाहिए कि क्वेश्चन देखा फिर उसके बाद एक बार ऑप्शन जरूर देख लेना चाहिए। जैसे कि एक ऑप्शन दिया है, पेपर में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, और ना ही मैंने अपनी तरफ से ऑप्शन रखा है, पेपर में भी ऑप्शन यही था। तो ये भाई 150 रुपए खरीदा है, अगर हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो 150 रुपए से ज्यादा बेचोगे कि नहीं बेचोगे। अब जरा ऑप्शन पे एक नजर डालते हैं, तो ऑप्शन क्या है 120 180 100 और 80। अब बताओ बिना सोल्यूशन के आंसर ऑप्शन मार देते कि नहीं मार देते, बताओ 150 रुपए खरीदा है तो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो 150 से ज्यादा महंगा बेचना होगा कि नहीं बेचना होगा। अब ये ऑप्शन तो होगा नहीं कम है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं कम है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं कम है, आंसर क्या होगा 180 हो जाएगा। और चलो देख लेते हैं कैसे देखेंगे। 20% का मतलब कितना होता है, तो 1/5। अच्छा लाभ पे बेचना है तो 5 वाली चीज कितने में बेचना होगा 6 में, क्योंकि लाभ तभी होगा जब जोड़ेंगे, तो 5 का 20% 1 होता है। अच्छा ये परसेंटेज वाले आप टॉपिक देखोगे, परसेंटेज में पहले ही वीडियो में समझाया कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, और हमने कहा था याद कर लेना, हर चैप्टर में
इसका यूज होगा। देखो आप देख रहे हो प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, इसमें भी यूज हो रहा है। तो देखो 20% का लाभ हो रहा है, तो 5 वाली चीज कितने में बेचोगे? 6 में। देखो 5 वाली चीज कितने में बेचोगे? 6 में। तो सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। 20% का लाभ यानी कि बड़े बढ़ाओ घटे घटाओ, 20% का मतलब 1/5। 5 वाली चीज कितने में बेचोगे? 6 में। हमारे अकॉर्डिंग 5 सीपी है, लेकिन प्रश्न में कितना है? 150। तो 5 बराबर कितना हो गया? 150। तो 5 तिया 15, 1 बराबर कितना हो गया? 30। तो 6 बराबर कितना होगा? 6 त्रिक 18, 180 रुपए आ रहा ना, 180 रुपए। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 5 का कितने गुना है? 30 गुना है। तो ये भी कितने गुना होगा? 30 गुना होगा। तो 5 तिया 15, 30 गुना, ये भी 30 गुना, 6 त्रिक 18, 0। क्लियर। यदि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो ये देखो सीपी हो गया और ये विक्रय मूल्य क्या हो गया? एसपी का अनुपात, रेशियो कितना हो गया? 10:11, 10:11 है। तो लाभ प्रतिशत यानी परसेंटेज आपको बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो आप बताओ 10 और 11 है, तो ये देखो बहुत आसान है, ये तो देख के आप बता सकते थे। 10:11 तो क्या हो गया? सीपी 10 हो गई और एसपी कितना हो गया? 11। देखो पहले लागत मूल्य लिखा है तो इसलिए पहले वाला सीपी हो गया, बाद वाला विक्रय मूल्य लिखा तो बाद वाला क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब बताओ 10 वाली चीज 11 में बेच रहे हो तो लाभ हो रहा है कि नहीं लाभ हो रहा है? कितने का लाभ हो रहा है? तो 1 का लाभ हो रहा है। किस पे लाभ होता है? हमेशा सीपी पे लाभ होता है। सीपी कितना? 10। तो आप सबको पता है 1/10 का मतलब क्या होता है? 10% होता है। तो आप देखो अगर नहीं पता है तो परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हो? 100 से गुणा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आ कितना गया? 10%। आंसर हो गया 10%। ये आंसर हो गया। एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, यानी कि बेचे। तो बेचने का मतलब क्या होता है? एसपी होता है। यानी कि 720 रुपए क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है और उसे 25% की हानि हो रही है, यानी कि एसपी जो है वो लॉस वाला एसपी है, यानी कि घाटे में बेच रहा, 25% की हानि पे बेच रहा है। तो कह रहा 25% का अगर लाभ प्राप्त करना चाहे, लाभ प्राप्त करने के लिए उसे घड़ी को कितने रुपए में बेचना होगा? तो हमें बताओ एसपी जो दे रखा है वो एसपी हानि वाले दे रखा है और हमें एसपी निकालना है, प्रॉफिट वाला निकालना है। अच्छा 25, हर चीज दुनिया में अपने आप में 100%, देखो परसेंटेज पढ़ रहे थे उसमें हमने सीखा था सब कुछ 100% में होता है। तो अगर सीपी अपने आप में 100 नहीं मानना है, 100% ही होता है। अगर सीपी 100% होगा और 25% का नुकसान होगा भाई साहब, तो आपको मिलेगा कितना? 75%। यानी कि आप 75% पे एसपी घाटे वाला बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो। और 25% का अगर लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो 100% वाली चीज 25% का लाभ प्राप्त करोगे तो कितने परसेंट पे बेचोगे? 125% पे बेचोगे। यानी कि ये एसपी जो होगा वो प्रॉफिट वाला होगा और ये एसपी जो है वो लॉस वाला है। यानी कि 75% वाली वैल्यू दे रखी है, हमसे पूछ कितना रहा? 125% वाली वैल्यू। तो ये बस समझाने के लिए आपके लिए बहुत आसान है। देखो 75 वाली वैल्यू दे रखा है, 125 वाली वैल्यू निकालना है। अब अगर 75 से भाग करोगे थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसको छोटा कर दो, रेशियो बना लो। 25 तिया 75 और 25 पचे 125, यानी कि 3 रुपए में बेच रहे हैं तो नुकसान हो रहा है, 5 रुपए में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा। और 3 रुपए में बेचने पर 25% का घाटा हो रहा है। तो हमें सीपी पूछ ही नहीं रहा, तो सीपी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सीपी बोलता तो 25 से 75, 25 चौक 100, 3 और 4 का रेशियो निकाल लेते। फिलहाल देखो 3 दे रखा और 3 वैल्यू कितना दे रखा है? 120, क्योंकि 720 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। और यहां देखो 75% आ रहा है, 3 रुपए में बेचने पर हानि हो रहा है। तो 3 बराबर कितना हो गया? 720। तो 5 वाली वैल्यू बताना, तो कितना है? 3 से काटोगे तो 24 तिया 72, कितना आ जाएगा? 240। कितना आ जाएगा? 240। दो काटो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 1 3 चौक 12, 0 चिपका तो 0 चिपका। 1 बराबर कितना हो गया? 240। तो 5 बराबर कितना हो गया? 240 गुणे 5, 240 गुणे 5 कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपए आ जाएगा। 24 पच्चे 120 और एक 0 लगा तो एक 0 लगा देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 1200 रुपए। आंसर कितना हो गया हमारे पास? 1200 रुपए हो गया। क्लियर है ना। आप यहां देख लोगे 240 गुना है, 3 से भाग करोगे 240 आ जाएगा, 1 बराबर 240, तो 5 बराबर कितना? 240 गुणे 5। अभी तक हम लोग प्रश्न देख रहे थे तो एकदम बेसिक लेवल देख रहे थे। अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब शुरू में कोई शुरू से वीडियो
3 मिनट देखा, स्किप कर गया। अब देखो यहाँ से चीजें मैटर मिलेगा जो पेपर में आ रहे हैं। इस तरह के प्रश्न पेपर में बहुत सारे आ रहे हैं। इस टाइप के 4 प्रश्न बनते हैं। जो कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। भैया देखो, हमने शुरू में कहा था कि लाभ की गणना हमेशा सीपी पे करते हैं, लेकिन जब जबरदस्ती कहेगा कि एसपी पे करो, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करो, तो हमें विक्रय मूल्य पर करना होगा। अब ये देखो, कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ। है कि नहीं, दोनों जगह लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो भैया कह रहा है लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि जो नीचे वाला है वो क्या हो गया हमारे पास, लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी, और ऊपर वाला लाभ पूछ रहा है, ये लाभ प्रतिशत दे रखा है, लाभ पूछ रहा है, तो ऊपर वाला हमारे पास प्रॉफिट हो गया। यानी कि 5 रुपए वाली चीज पे हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। ये तो हो गया लागत मूल्य पर 20% का लाभ, यानी कि 20% का मतलब 1/5। अब लागत मूल्य क्या हो गया हमारे पास 5 और 1 रुपया क्या हो गया लाभ। अब आप खुद ही बताओ, हम कहेंगे मार्कर 5 रुपए पे बेचने, 5 रुपए की मार्कर 1 रुपए के लाभ पर बेच रहे हैं। देखो 5 रुपए का मार्कर 1 रुपए के लाभ पर बेच रहे हैं, तो बताओ हमारा एसपी कितना होगा, कितने रुपए बेच रहे हैं, तो 6 रुपए के बेच रहे हैं। देखो 5 रुपए वाली चीज पे 1 रुपए का लाभ करके बेच रहे हैं, तो एसपी कितनी हो गई हमारे पास, 6 रुपए हो गया। कितना हो गया, 6 रुपए हो गया। तो विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करो तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6 रुपए हो गया विक्रय मूल्य हमारे पास। विक्रय मूल्य कितनी हो गई, 6, और लाभ तो हमारा 1 ही रुपया है ना, तो 1/6। 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3%। अगर नहीं याद है, ये तो याद होना चाहिए था आपको, अगर नहीं याद हो तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, यानी कि 100/6। अब भाग कर लो, तो भाग करोगे तो 16 सही 2/3% का लाभ आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3। 100 को 6 से भाग करोगे, आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। कुछ नहीं किया हमने, सेम क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन। देखो 20% का यहाँ पे लाभ हो रहा था, कह रहा है कि विक्रय मूल्य लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करोगे। देखो वहां पे रफ किया, लाभ की जगह बस हमने क्या कर दिया, हानि कर दिया है कि 20% का हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य पर हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो भैया वही बात हो गई कि 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अब क्या कह रहा है, लागत मूल्य पर 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो नीचे वाला लागत मूल्य बोल रहा, तो नीचे वाला क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। कह रहा लागत मूल्य पर 20% का हानि हो रहा, तो नीचे वाला क्या हो गया हमारे पास, लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी हो गया। और ऊपर अब की बार हानि बोल रहा है, तो ऊपर वाला क्या हो गया, लॉस हो गया। पिछले प्रश्न में बोल रहा था कि 20% का लाभ होता है, तो नीचे तो सीपी हो गया, क्योंकि सीपी पे लाभ होता है, और ऊपर वाला लाभ हो गया था। अब की बार हानि बोल रहा है, तो ऊपर वाला क्या हो गया, हानि। जो हानि बोलेगा तो हानि हो गया ऊपर वाला, लाभ बोलेगा तो लाभ हो जाएगा। तो 20% का हानि होता है तो किस पे हानि होता है, हमेशा लागत मूल्य पे होता है। अगर ना भी लागत मूल्य बोलता, केवल हानि बोलता, तब भी नीचे वाला सीपी ही होता। जब तक विक्रय मूल्य नहीं बोलेगा, नीचे वाला विक्रय मूल्य नहीं होगा। तो 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपए वाली चीज पे 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो बेच कितने के रहे हो, कह रहे कि 5 रुपए का चीज है भैया और 1 रुपए का घाटा हो रहा है, तो कितने का बेच रहे हो, 4 रुपए का। देखो एसपी कितना हो गया, 4 रुपए। खुद देखो 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए का घाटा हो रहा, तो बेच कितने रुपए के रहे हैं, 4 रुपए का। तो 4 रुपए हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। और घाटा कितने का हो रहा है, घाटा तो 1 ही रुपए का हो रहा, तो 1 रुपए घाटा। 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। बात समझ में आ रहा हो, ना समझ में आ 25% होता है, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 100/4। कितना हो जाएगा, भाग दोगे तो 25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अच्छा विक्रय मूल्य पर ये कह रहा है विक्रय मूल्य पर हानि की गणना करो, तो विक्रय मूल्य नीचे लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। आइए फिर प्रश्न देखते हैं अगला। देखो भाई, एक दुकानदार का विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ बताना है। वास्तविक लाभ अगर पूछे या फिर लाभ पूछे तो हमें पता है लाभ या वास्तविक लाभ क्रय मूल्य पे होता है। और ये देखो विक्रय मूल्य पर लाभ बता रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ नहीं है, किस पे है, विक्रय मूल्य का। पहले प्रश्नों में देख रहे थे कि क्रय मूल्य पे लाभ है, तो विक्रय मूल्य पे पूछ रहा था लाभ। अब की बार विक्रय मूल्य पे लाभ दे रखा है, तो हमें क्रय मूल्य पे लाभ पूछ रहा है। वास्तविक लाभ का मतलब क्या होता है, सीपी पे लाभ, या लाभ का मतलब सीपी पे हो। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का 10%। अब 10% का मतलब कितना होता है, 1/10।
10% आप निकालोगे, पता है आपको 10% ऐसे निकालोगे तो 10/100 करोगे तो ये आ जाता है 1/10, यानी कि 10 वाली चीज पे कितने का लाभ हो रहा है? 1 का, यही लाभ हो रहा है। पर ये लाभ जो बोल रहा है वो लाभ किस पे बोल रहा है? विक्रय मूल्य पे। तो नीचे वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस होगा। विक्रय मूल्य का मतलब जिस पे बेचा जाए सेलिंग प्राइस, तो नीचे वाला सेलिंग प्राइस होगा। और लाभ बोल रहा है तो ऊपर वाला क्या हो गया? लाभ। अब आपसे हम पूछे कि ये मार्कर भाई साहब 10 रुपए का आपको बेच रहे हैं, मार्कर 10 रुपए बेच रहे हैं, जिसमें से 1 रुपए हमारा लाभ हुआ, तो आप बताएं कितने रुपए का हमने खरीदा है? फिर से सुने, हमने कहा 10 रुपए का मार्कर बेचा है, उसमें से हमारा 1 रुपए लाभ है, तो खरीदा कितने का होगा? जी हाँ, बिल्कुल 9 रुपए खरीदा होगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का बेच रहे हैं। आपकी बार 10 पिछले प्रश्न में खरीद नहीं रहे थे। अगर ये कहता 10 रुपए खरीद रहे हैं, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तब तो 11 रुपए का बेच रहे होते, यानी कि 10 वाली चीज पे 1 का लाभ होता, तब तो 11 का होता। पर यहां देखो 10 रुपए का बेचा ही है और उसमें से हमारा 1 का क्या है? लाभ है। तो खरीदा कितने का होगा? 9 का खरीदा होगा ना। सीपी कितना हो गया? 9 रुपए। देखो 10 रुपए का बेचा है तुमने, उसमें से 1 रुपए तुम्हारा लाभ है, तो खरीदा तुमने कितने का है? 9 रुपए का। तो 9 रुपए हमारा सीपी हो गया। सीपी। अब देखो वास्तविक लाभ या लाभ की गणना कहां पे करते हैं? सीपी में पहले बताया। तो सीपी हो गया 9 रुपया और लाभ तो हमारा 1 ही रुपया हुआ है ना, तो 1/9। 1/9 कितना होता है? तो 11 सही 1/9%। अगर ये नहीं याद है तो याद कर लीजिए, पहले वीडियो है परसेंटेज का, उसमें सारे ये चीजें फ्रैक्शन लिखवाए हैं, वहां देखिए, याद करिए। और नहीं याद है तो आप यहां पे देखो, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 100/9। तो 100 को 9 से भाग करोगे आप तो 11 सही 1/9% आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? वास्तविक लाभ हो जाएगा। ठीक है ना? तो आंसर कितना होगा? 11 सही 1/9% हो जाएगा। अब देखो कुछ नहीं करेगा, इसी चीज को कह देता कि 1 2 8 क्वेश्चन हो गए, ये 9वां क्वेश्चन इसी में बन जाएगा। देखो 9वां क्वेश्चन हम चेंज कर दे रहे हैं। 9वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यही क्वेश्चन करता है, एक दुकानदार का विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। लाभ की जगह बस यहां बोल देगा कि 10% की हानि होती है। क्या होती है? 10% की हानि होती है। तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या करें? वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। फिर से सुन लो, अब क्या होगा? एक दुकानदार का विक्रय मूल्य पर 10% का हानि होता है, तो बताओ उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब इसी में 10% का मतलब फिर से यही लोगे आप, 10% का क्या लोगे आप? फिर से यही लोगे। अब देखो रफ कर रहे हैं, 10% का फिर से लोगे वही 1/10। अब विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 10 रुपए, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 10 रुपए, क्योंकि विक्रय मूल्य पे 10% का हानि हो रहा है, तो 10% कितना हो गया हमारे पास? 10 क्या हो गया? एसपी, और ऊपर वाला क्या हो गया? हानि, यानी कि लॉस हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया? लॉस। अब बताओ, अब कहें 10 रुपए का भाई साहब बेच रहे हैं, जिसमें हमारा 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। देखो खुद कह रहा, विक्रय मूल्य पर 10% का हानि हो रहा है। 10% का मतलब 1/10, यानी कि विक्रय मूल्य कह रहा है तो नीचे वाला विक्रय मूल्य हो रहा है, ऊपर हानि बोल रहा है इसीलिए ऊपर वो हानि हो जाएगा। इसके पहले लाभ बोल रहा था इसीलिए ऊपर वाला लाभ हो गया। अब आपसे पूछे हम कि 10 रुपए का बेच रहे हैं और 1 रुपए का घाटा हो रहा है, तुम मेरे बहुत खास हो इसलिए आपको 10 रुपए के दे रहे हैं और 1 रुपए का घाटा हो रहा है, यानी कि 10 रुपए के बेचने के बाद भी 1 रुपए का घाटा हो रहा है, तो खरीदा कितने का होगा उसने? 11 रुपए का। खरीदा कितने का होगा? 11 का। तभी तो 10 रुपए का बेच रहा है, 1 रुपए का घाटा हो रहा है, तो 11 रुपए खरीदा होगा, तभी तो 10 का बेचेगा तो 1 का नुकसान होगा। क्लियर है ना? तो सीपी कितना हो गया? 11 रुपए। बात समझ में आ रही है ना? समझ में आया? वीडियो को पीछे करिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा, फिर से यहां पे आ जाइए, क्योंकि ये 2-3 बार आप देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा आपको वीडियो पीछे करेंगे तो सीपी कितना हो गया? 11 रुपए। तो हम सीपी हो गया 11 रुपए। अब कह रहा है कि वास्तविक हानि, वास्तविक हानि का मतलब सीपी पे देखेंगे, 11 रुपए हमारा सीपी हो गया, और हानि कितना हुआ? हानि तो 1 ही रुपए है ना, हानि 1 रुपए। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%, और ना याद हो तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, यानी कि 100/11 हो जाएगा, यानी कि हो कितना जाएगा? 9 सही 1/11%, यानी कि अब ऑप्शन हमारे पास ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। इस तरह के प्रश्न अभी हाल ही में जो पिछला सुपर टेट हुआ है तो इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना? अब प्रश्न इसी तरह के पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से अभी ये पहला हमारा प्रॉफिट और लॉस का ये पहला पार्ट था। इसी तरह अलग अलग पार्ट बनते आएंगे, यानी कि अलग अलग टाइप के प्रश्न होंगे, उनको एक पार्ट में हम कंपाइल कर देंगे। एक तरह टाइप के प्रश्न अलग अलग पार्ट में आएंगे। जैसे परसेंटेज की सीरीज देखें, इसी तरह प्रॉफिट लॉस के देखेंगे, आगे भी हम लोग इसी तरह चैप्टरों की सीरीज देखते जाएंगे। ठीक है ना? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।